बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह करीम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद इबादत लेकर फ़र्श अज़ा पर आए खुदा उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमाए। मुसलसल आपकी खिदमत में दावत जाज़िबे हुसैनी के उन्वान से गुफ्तगू हो रही है। ये किसी मौजिज़े से कम नहीं कि परवरदिगार आलम हर साल मुहर्रम में लोगों के दिलों में इतनी जाज़बियत पैदा करे कि वो इमाम हुसैन के फ़र्श पर तशरीफ़ लाएं। यानी सुबह से मजलिसें शुरू होती हैं, रात के देर वक्त तक ये लोगों का हुजूम जो इमाम हुसैन के दर पे जमा होता है, ये एजाज़ इलाही की निशानी है कि जिस तरह अंबिया दावत देते थे लोग दौड़े दौड़े आते थे, जिस तरह अल्लाह कहता है कि लोग फौज दर फौज इस्लाम के अंदर दाखिल होते थे, वो जाज़िबा रहमत रसूल का जाज़िबा था। ये कौन सा जाज़िबा है? किसने सोचा था कि 30 मिलियन लोग सरजमीन करबला पे जमा हो जाएं? दुनिया का कौन सा शहर है इस वक्त, कौन सा मुल्क है जहाँ पे फर्श अज़ाए अबा अब्दुल्लाह हुसैन न बिछा हो? क्योंकि अल्लाह ने इंसान की हिदायत की जिम्मेदारी ली है और इंसान को हर रोज नमाज में वाजिब करार दिया कि वो दुआ हिदायत करे। कोई दुआ वाजिब नहीं, लेकिन दुआ हिदायत वाजिब है। 15 साल के बाद, 14 साल के बाद, बेटियां 9 साल के बाद, हर इंसान पे अल्लाह ने नमाज को वाजिब किया और उस नमाज में खुदा ने एक सूरत वाजिब की है और वो सूरह हम्द है। और सूरह हम्द में इंसान दुआ मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे सीधा रास्ता दिखा, सीधे रास्ते पे हिदायत फरमा। तो हिदायत की दुआ हम मांगते हैं। अब क्योंकि खुदा से हिदायत मांगनी है, हिदायत की जिम्मेदारी किसकी है? अबा अब्दुल्लाह हुसैन के जरिए से खुदा आज फर्श अज़ा पे हम सबकी हिदायत कर रहा है। 5 मिनट के लिए एक तसव्वुर करें कि हजरत आदम को भेजा आदम वालों के लिए, हजरत नूह को भेजा नूह वालों के लिए, हजरत शीस को भेजा शीस वालों के लिए, हजरत रसूल को भेजा उस जमाने के मुसलमान नबी को देखते भी थे, हिदायत भी ले रहे थे। लेकिन आज का मुसलमान जो जगह जगह से जुल्मतों में घिरा हुआ है, जगह जगह इस्लाम पर हमला किया जा रहा है, शरीयत पर फिक़ा पर हमला किया जा रहा है, हया पर इफ़्फ़त पर हमला किया जा रहा है। आज कौन सा नबी है जो हमें हिदायत दे? नबी हुजूर हाजिर की बात कर रहा हूं कि जिस तरह मक्के वालों ने रसूल खुदा को देखा, हिदायत पा रहे थे, सोए हुओं को वो जगा रहे थे। तो 5 मिनट सोचें, अगर खुदा बिल फर्ज कोई वली भेजता हमारी हिदायत के लिए, वो वली कितने शहरों में जाता एक वक्त में? मक्के में आता तो मक्के वालों को हिदायत देता, अमीरुल मोमिनीन कूफे में होते कूफे वालों को हिदायत देते, इमाम हसन मसलन मदीने में होते मदीने वालों को हिदायत देते। अगर खुदा 1 लाख नबी भी भेज दे एक वक्त में, तो 1 लाख नबी 1 लाख मकानों पे लोगों की हिदायत कर सकते हैं। लेकिन खुदा ने ऐसा हिदायत का बंदोबस्त किया जो लाखों नबियों की हिदायतों पर भी भारी है, और वो बंदोबस्त फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली का बंदोबस्त है। आज जगह जगह पैगाम कुरान जो आदम कहना चाहते थे वो फर्श अज़ाए हुसैन बयान करता है, जो नूह बयान करना चाहते थे वो फर्श अज़ाए हुसैन बयान कर देता है, जो कुरान लोगों को समझाना चाहता है वो फर्श अज़ाए हुसैन बयान कर देता है। आज जगह जगह जाओ गुमराही है, लेकिन फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली पर आओ, यहाँ खुदा ने जगह जगह हिदायत रखी हुई है। जंगें बहुत हुई, लेकिन खुदा ने करबला की जंग को ही हक़ व बातिल की तशख़ीस की निशानी बनाई। जंग सिफ़ीन हुई,
मुसलमान ने सुकूत इख्तियार किया, खामोशी इख्तियार की। जंग जमल हुई, मुसलमान ने खामोशी इख्तियार की। कितनी जंगें हुई, लेकिन खामोशी इसलिए इख्तियार की कि वहां सहाबी हैं, यहाँ भी सहाबी हैं, लिहाजा हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम खामोश हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर बोलेंगे कि भाई हक अली के साथ था, लेकिन जो मद्दे मुकाबिल थे उन्हें हम बुरा नहीं कह सकते। ये अल्फाज निकाल दिए, खता तो की थी लेकिन खता इज्तिहादी थी। आप ये नहीं बोल सकते कि मसलन ये साहब जहन्नुमी है और ये सारे जन्नती हैं। जंग जमल हुई, उम्मत खामोश हो गई। क्या करें, एक तरफ अली इब्न अबी तालिब हैं, दूसरी तरफ रसूल खुदा की जोजा है, उम्मुल मोमिनीन है, लिहाजा वहां पर भी उम्मत क्या हो गई, खामोश हो गई। अब 5 मिनट के लिए सोचिए, जो जमल पे खामोश रहे, जो सिफ़ीन पे खामोश रहे, वो करबला पे खामोश क्यों नहीं है? आज करबला में शिया हो सुन्नी हो, सब कहते हैं हक किसके साथ था, हुसैन के साथ था। आज सब कहते हैं कि यजीदी कौन है, जहन्नुम की तरफ जाएंगे। आज अपनी सियासी तकरीरों में बयान करते हैं कि जनाब हम किसके साथ हैं, अबा अब्दुल्लाह हुसैन के साथ हैं। करबला में ऐसा क्या था? अब फलसफे अबा अब्दुल्लाह हुसैन आपको समझ में आएगा कि मौला हुसैन जब मदीने से करबला की तरफ जाने लगे तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि अबा अब्दुल्ला, करबला बच्चों को क्यों लेकर जा रहे हैं? अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा कि आप बच्चों को लेकर क्यों जा रहे हैं? और शायद आपके जहन में भी सवाल पैदा हो कि इमाम हुसैन जंग ही लड़नी थी तो अबा अब्दुल्ला अकेले चले जाते हैं। 6 महीने का अली असगर लेकर क्यों जा रहे हैं? 4 साल की सकीना लेकर क्यों जा रहे हैं? अपनी बहन बीबी ज़ैनब को लेकर क्यों जा रहे हैं? इंसान जब जंग पे जाता है तो सिर्फ मर जाते हैं। ये पूरा कुंबा, पूरा कबीला, पूरा खानदान बच्चों के साथ करबला क्यों जा रहे हैं? क्योंकि करबला ने बातिल के चेहरे से निकाब को उतारना था। आज का मुफ्ती जो सिफ़ीन पे खामोश है, जमल पे खामोश है, क्या गारंटी थी कि इमाम हुसैन अगर अली अकबर को लेकर जाते और हजरत अब्बास को लेकर जाते और अपने असहाब को लेकर जाते और जंग होती, यहां से भी कुछ मारे जाते, वहां से भी कुछ मारे जाते, और आज के मुफ्ती से पूछते कि हक कहाँ है, बातिल कहाँ है, यही कहते जनाब ये भी सहाबी की औलादे हैं, मध्य मुकाबिल लश्कर में आने वाले भी असहाब की औलादे हैं, लिहाजा उनसे खता इज्तिहादी हो गई, हमें ये कहने का हक नहीं है, हम खामोशी इख्तियार करेंगे। फैसला कौन करेगा? परवरदिगारे आलम करेगा। तभी मेरे मासूम इमाम फरमाते हैं, अगर करबला में अली असगर न होते तो हक व बातिल की पहचान न होती। कहा हर शहीद शहीद हुआ, शैतान चीखा नहीं। लेकिन मासूम फरमाते जब 6 महीने के बच्चे की गर्दन पे तीर लगा तो कहा शैतान की चीख बुलंद हुई कि अब हुसैन ने हक व बातिल की लाइन को क्या कर दिया, लकीर को खींच दिया। कहा ऐ इब्न साद, लानत हो तुझ पर लश्कर यजीद में से लोग बोले कि तुमने तो ये बोला था कि हुसैन बेअत नहीं कर रहा, इसीलिए हुसैन का कत्ल जायज है। अकबर को मारते तो कहते 4 जवान हमारे मरे, 4 जवान तुम्हारे दुनिया से चले गए, हमारे बूढ़े मरे तो तुम्हारे भी बूढ़े मरे। लेकिन कहा कि इब्ने साद ये बता, ये 6 महीने का बच्चा जो अभी बालिग भी नहीं है, तुमने इससे कौन सी बेअत लेनी थी? जो अपनी ज़बान से पानी भी नहीं मांग सके, उसके गले पे तुमने तीर मारा। फरमाता कयामत अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने हुज्जत बना दी। अब सिर्फ करबला नहीं, हर मजलिस में जब गैर शिया ये सुनेगा करबला में कोई 6 महीने का बच्चा था जिसके गले पे तीर लगा था, वो अपने आप से पूछेगा ये कौन से मुसलमान थे जो बच्चों को कत्ल करने के लिए आए थे? दुश्मनी हुसैन से थी, नबी की नवासियों को तमाचे क्यों मारे? दुश्मनी हुसैन से थी। कौन नबी जादियों को कनीज में मांगता है? इमाम ने कहा इस करी चेहरे से हुसैन इब्न अली निकाब उतारेगा। हुसैन वो शख्सियत है जो हक को बातिल को पहचान करवाती है। जो हुसैनियत को समझ गया वो हर जमाने में यजीदियत को भी समझ जाएगा। जो हुसैनियत को समझ गया वो वक्त के जुल्म और जालिम को पहचानने की तवानाई भी अपने अंदर रखता है। आज पूरी उम्मत कंफ्यूज है। छोटा सा मसला लानत का है, उसमें भी कंफ्यूज है कि जालिम पे लानत भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए, इतने कंफ्यूज हैं। आज इनके बड़े बड़े मुफ्ती यजीद पर भी लानत भेजने पर कंफ्यूज हैं। लेकिन आओ फर्श अज़ा पर, यहां वहां 50 साल के बुजुर्ग कंफ्यूज हैं, यहां 6-7 साल के बच्चे भी कंफ्यूज नहीं हैं।
ये पिछले साल मैंने जिक्र किया था, फैसलाबाद के 2-3 गले फाड़ मुफ्ती हैं, उनसे बाकायदा पूछा गया कि यजीद पे लानत भेज सकते हैं कि नहीं, तो गोया गलों में हड्डी अटक गई। कहे ये लानत भेजना शियों का काम है, हमें नहीं पता, क़यामत में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हाँ हम मजम्मत करते हैं, यजीद ने बुरा किया है, जुर्रत नहीं हो रही। हाफिज कुरान बन चुके हैं, हाफिज हदीस बन चुके हैं, लेकिन वो जुर्रत नहीं कि जालिम को जालिम कहें, मजलूम को मजलूम कहें। लेकिन मैंने कहा पूरी दुनिया का चक्कर लगा दो, जहां जो इमाम बाड़ा मिले वहां चले जाओ, सिर्फ फर्श अज़ा से एक बच्चे को उठा के पूछो कि यजीद पे लानत भेजनी चाहिए नहीं। मैंने कहा तू पूछेगा, वो 3-4 लानतें भेज के बता भी देगा तुझे। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ा एहसान इमाम हुसैन का कि मौला हुसैन ने आपको कंफ्यूजन से निकाल दिया। आज एक अरब के करीब मुसलमान कंफ्यूज हैं कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है, कातिल कौन है, मकतूल कौन है, जन्नती कौन है, जहन्नुमी कौन है। कंफ्यूज का कातिल का जन्नती, का मकतूल का जन्नती, मारने वाला जन्नत में, मरने वाला जन्नत में। लेकिन शिया कौम को हुसैन ने कंफ्यूजन से निकाल दिया, बता दिया जो भी जालिम हो, जिस जमाने में भी जालिम हो और जुल्म करे, शिया उससे मोहब्बत नहीं करता, शिया उस पर बरमला लानत भेजता है। देखो यजीद पे लानत भेजना आज के जमाने में बड़ा आसान है, बहुत आसान काम है, लेकिन वक्त के यजीद पे लानत भेजना मुश्किल है। हाँ। जिस तरह छोटे बच्चे असेंबली में खड़े होते हैं, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, आपके वजीर आजम इस तरह खड़े थे अमेरिकन के सामने। बचपन से जहन साजी होती है ना, फर्श अज़ा जहन बनाता है, आपको समझाता है। मैंने कहा ना, यहां आओगे इमाम हुसैन हुरमला की नफरत आपके दिल में डाल देंगे, इब्ने साद की नफरत आपके बच्चों के दिलों में डाल देंगे, यजीद की नफरत आपके बच्चों के दिलों में चली जाएगी। अब जब यजीद की नफरत गई तो साथ साथ जुल्म की नफरत गई, हुरमला की नफरत गई, तो इसका मतलब आपने कहा जो छोटे बच्चों पे जुल्म करता है वो काबिल मोहब्बत नहीं है। एआई का जमाना है, सर्च करें, कुफ्र वही कुफ्र है, जुल्म वही जुल्म है, जो कल हो रहा था वो आज भी हो रहा है, टेक्निक्स भी वही हैं। सना पर, यमन पर उसके हमसाये ने सबसे पहला जो अटैक किया था वो छोटे बच्चों की खुश्क दूध बनाने की फैक्ट्री पे किया था। अमेरिका ने इराक में जो अटैक किया था सबसे पहले, वो छोटे बच्चों की खुश्क दूध बनाने वाली फैक्ट्री थी। अल जजीरा पे एक इंटरव्यू है, कल ही हुआ है, हेड टू हेड, एक बहुत अच्छा एंकर है, उसमें यही सवालात उनसे हुए कि भाई आप छोटे बच्चों की फैक्ट्रियों पे क्यों अटैक करते हैं। ईरान पे जो पहला अटैक हुआ रहबर मुअज्जम की शहादत के साथ साथ वो मीनाब के स्कूल में 170 बच्चों पे हुआ। गजा में जो अटैक हुआ सबसे पहले वो छोटे बच्चों पे हुआ। कुफर की नेचर को पहचाने, कुफर सबसे पहले जब मारता है तो किसको मारता है, छोटे छोटे बच्चों को मारता है। अगर मद्दे मुकाबिल दुश्मन को अगर उसके हौसलों को तोड़ना है तो पहले इनके बच्चों को मारो, क्योंकि बच्चे को अगर दूध नहीं मिलेगा रोएगा, रोएगा तो मां बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये घर में बैठे मर्द को परेशान करेगी कि भाई क्यों फला से दुश्मनी कर रहे हो, हमारे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। लेकिन वहां बच्चे मारे, सब कुछ किया, शिया कौम झुकी नहीं, क्योंकि करबला में कोई अली असगर मौजूद था। आपको दर्स दिया गया, देखो रुबाब का हौसला पस्त नहीं हुआ, बीबी उम्मे लैला का हौसला पस्त नहीं हुआ, बीबी उम्मे फरवा का हौसला पस्त नहीं हुआ। करबला आपको एक रोल मॉडल देकर जाती है। यहां तक कि अहले सुन्नत के बड़े आलिम डॉक्टर इसरार भी ये कहने पर मजबूर होते हैं कि दुनिया की हर कौम को शिकस्त हो सकती है, लेकिन जिस कौम के पास हुसैन जैसा रोल मॉडल है उसे अमेरिका शिकस्त दे। हुसैन वो हौसला है जो कौमों को क्या बनाता है, बहादुर। तो तारीख के यजीद पे लानत भेजना आज के दौर में बड़ा आसान है। अभी
मेरी मीडिया टीम की फ़ोन आई कि मौलाना आपकी IRC की जितनी मजालिस वो टिकटॉक और यूट्यूब से उन्होंने डिलीट कर दिए कि आपने कुछ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र किया। ये AI का ज़माना है, वो आपको सुनते नहीं है, ऑटोमेटिकली डेटा निकलता है कि आप किसका नाम ले रहे हैं, किसका नाम नहीं ले रहे, किसका जिक्र कर रहे हैं, किसका जिक्र नहीं कर रहे, वो फौरन आपका डेटा, ये निज़ाम कुफ्र है, वो आपको सुनने भी नहीं देगा। प्लेटफॉर्म उनका है ना, यूट्यूब उसका प्लेटफॉर्म है, आप मजलिस सुन रहे हो, फेसबुक उसका प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक उसका प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम उसका प्लेटफॉर्म है। रहबर मुअज्जम जो जवानों को कहते थे भाई तुम उसके मैदान में उसके साथ कैसे लड़ोगे, इतना आगे बढ़ो कि अपना मैदान बनाओ। अगर मैं जहाज बनाऊं लेकिन पार्ट्स उससे लूं, कल वो पार्ट नहीं देगा, मैं जहाज कैसे बनाऊंगा। मैंने फ्यूल की फैक्ट्री लगानी है, सारी टेक्नोलॉजी उसकी होगी, मैं अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता कैसे करूंगा। दुश्मनी इसीलिए थी क्योंकि ये सब कुछ अपना बनाते थे, हर टेक्नोलॉजी हर शय में। आज व्हाट्सएप हम यूज करते हैं, पूरा डेटा उनके पास है। चाइना कितना तेज है, वीचैट बना दिया, हर चीज उन्होंने अपनी बनाई। उन्होंने AI बनाया, चाइना ने अपना AI बनाया। तो आज यजीद का नाम लो तो यूट्यूब पे आपकी तकरीर बंद नहीं होगी, इमाम हुसैन का नाम भी लो तो आपकी तकरीर बंद नहीं होगी, लेकिन वक्त के यजीद का नाम लो तो आपको ब्लॉक कर देंगे। इतना आसान है समझना कि दुश्मन को किससे खतरा है। आज हमारे पास खतीबों को समझ नहीं आती, 10 दिन मजलिस पढ़ते हैं पर मौत आती है रहबर मौज़ूम का नाम लेने में। अशरे के अशरे गुजर जाते हैं। जिस शख्स ने इतना कौम को शऊर दिया अपनी शहादत से, लेकिन नहीं, गोया मौत आती है, मौत। मसलहतों का जमाना खत्म हो गया। इतनी बड़ी शहादतों के बाद कम से कम अपनी कौमों को शऊर तो दो कि आज अमेरिका, इसराइल, जो बच्चों का कातिल, जो जवानों का कातिल, जिसने सैकड़ों खवातीन के साथ ज्यादतियां की, इस दुश्मन को किस चीज से खतरा है। लाख यजीद पे लानतें भेजो, उनको खतरा नहीं है, लेकिन आप वक्त के यजीद का नाम लोगे, खतरा है। करबला के 72 शहीदों का नाम लो, आपको ब्लॉक नहीं किया जाएगा, लेकिन एक कासिम सुलेमानी का नाम लो, जगह जगह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। सैयद अली खामनी का नाम लो, जगह जगह आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो कहते हाँ सुन्नती रहो, वो ओल्ड माइंडेड रहो, वो पुरानी सुन्नतों पे बाकी रहो। सिर्फ अपने बच्चों को कहानियां सुनाओ, किस्से सुनाओ, कंपैरेटिव डिस्कशन नहीं करो कि करबला से मैंने सीखना क्या है। पूरा कुरान इसी पर है। खुदा जब कौम लूत का जिक्र करता है, मुसलमानों की तंबीह करता है। खुदा जब यहूद का जिक्र करता है तो मुसलमानों की तंबीह करता है। कुरान आया मुसलमानों के लिए। खुदाया तो किसकी भैंस का जिक्र कर रहा है? सबसे बड़ा सूरह बकरा। किसके बारे में? बनी इसराइल में। आले इमरान बनी इसराइल के बारे में। इतने किस्से, कभी यूनुस का किस्सा, कभी हूद का किस्सा, कभी इब्राहिम का, कभी इस्माइल का, कभी यूसुफ का। क्यों खुदा मुझे सुना रहा है? खुदा पहले किस्सा सुनाता है, फिर तुझे कहता है वातबिरू या उलिल अलबाब, आए साहिब अक्ल, कुरान से कुछ सीखो। सीखोगे तो कुरान बाइस हिदायत है, तारीख पढ़ोगे तो बाइस हिदायत है। तुमने बुत परस्त नहीं बनना। अगर तवाफ खाने खुदा भी कर रहे हो, उसमें सोचो कि खुदा मुझे तवाफ क्यों करवा रहा है। अगर मुसल्ले इबादत पर भी खड़े हो जा तो सोचो मेरी नमाज से खुदा को क्या मिलता है। अगर माह मुबारक रमजान में 30 रोजे रखते हो तो लॉजिकली अकलानी तौर पर सोचो कि खुदा मुझे भूखा क्यों रख रहा है, खुदा मुझे प्यासा क्यों रख रहा है। मेरी भूख से खुदा को क्या मिलेगा, मेरी प्यास से खुदा को क्या मिलेगा, मेरे गिरिये से अबा अब्दुल्लाह हुसैन को क्या मिलेगा, मेरे मातम से इमाम हुसैन को क्या मिलेगा। जब तक हिकमत दीन को नहीं समझोगे तब तक दीनदार नहीं बन पाओगे, तब तक हदफ और मकसद दीन पे नहीं चल पाओगे। लेकिन बगैर हिकमत के इबादत करना ऐसे है जैसे इंसान बुत परस्ती कर रहा है। बुत परस्त भी हैं जो बुतों को पूज रहे हैं, सजदे पे सजदे कर रहे हैं। ऐसे ही आबिद थे जो इमाम हुसैन के कातिल बने, ऐसे ही जाहिद थे जो अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में खड़े हो गए। हम तो सिर्फ सुनते हैं इब्ने मुलजिम, लेकिन हमें नहीं पता इब्ने मुलजिम की तारीख क्या है। जरा दुश्मन को भी तो पढ़ो, उसका पेशीना क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसका पास क्या था। इतना बड़ा नमाजी कारी कुरान दुश्मन अली कैसे बना। काजी शुरै, काजी उल कुज़ात, इल्म हासिल करना काफी नहीं, उस इल्म से फायदा लेना। काजी बन गया
लेकिन जौन जितनी अकल नहीं, काजी बन गया। वहब कल्बी जितनी अकल नहीं, काजी बन गया। जनाब हुर जितना शऊर नहीं है। इतना इल्म हासिल करने के बाद भी अगर जीनतो हवा वो हवस से दुनिया की मोहब्बत हो तो दुश्मन हुसैन हो जाता है। क्योंकि नमाज पढ़ तो रहा था पर शैतान के मुसल्ले पे पढ़ रहा था, इबादत कर तो रहा था लेकिन दिल का किबला उसने शैतान को बनाया हुआ था। तो मेरे अजीज, फर्श अज़ा आपको खालिस बनाने के लिए है, ताकि कुलूब जब खालिस हो जाए। अब जब एक सजदा भी करो, छठे इमाम की हदीस है, जिसने 2 रकात नमाज खुलूस से पढ़ी वजब अलैहिल जन्नत, खुदा ऐसे बंदे पे जन्नत को वाजिब करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इमाम हुसैन के अंदर परवरदिगार आलम ने एक जाज़िबा रखा। अब अगर जाज़िबा अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन में है तो कुछ जाज़िबे शैतान भी बनाता है। शैतान के मैदान को समझो। शैतान का जाज़िबा जीनत दुनिया है, तिजारत है, बिजनेस है। वो सुबह से शाम तक एक फिक्र पे लगाता है कि पैसा कैसे बनाना है। फिर वो ये सिखाता है जब पैसा बना लिया, फिर सुबह से शाम तक ये सिखाता है कि तुमने पैसा खर्च कहाँ करना है। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएं, 5 दिन वो कमाते हैं, 2 दिन वो सोचते हैं हफ्ते के एंड में, एंड ऑफ द वीक, कि हमने लगाना कहाँ है। 50 साल कहते हैं कि हम मेहनत और जहमत करेंगे और बुढ़ापे में हम क्या करेंगे, घूमेंगे और फिरेंगे। यही फिक्र है। सुबह से शाम तक आपको इस जीनत में लगाए रखता है। इब्ने साद जीनत शहर रहे, शिम्र जीनत सिक्का दिरहम। लेकिन इमाम हुसैन के लिए कौन सी चीज जीनत थी कि वो शख्स कहे कि गोदी कत्लगाह में हुसैन एड़ियां रगड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी निगाह खालिक की तरफ है और आवाज है रिजन बरिजा तस्लीमन ले अमरे ला माबूद सिवाक। कहे खुदा बस इतना बता तू हुसैन से राजी हुआ कि नहीं हुआ। हद्दल इम्कान बस एक कोशिश है कि किसे राजी किया जाए, परवरदिगारे आलम को राजी किया जाए। फिर वो आवाज आया, या अय्युहतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्दिया। एक खुसूसियत जो शख्सियत अबा अब्दुल्ला में जिसकी वजह से वो लोगों को जज्ब करते हैं, कहते वो खुसूसियत सिफत रहमानियत की है। आज अगर आप फर्श अज़ा पर हो तो अल्लाह ने आपके अंदर एक सिफत रखी है, वो सिफत मेहरबानी, रहमानियत। मोमिन का मोमिन के लिए दिलसोज होना। 40 पे ये सिफात आपको बहुत नजर आती हैं। रसूल का लक़ब था कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। फरमाए सिफत रहमानियत से कभी भी दूर न होना। हमेशा परवरदिगार आलम के लिए पॉजिटिव सोचा करो, कभी नेगेटिव न सोचा करो। कुछ लोग हैं जो खुदा के लिए सुएज़न करते हैं, कहा नहीं वो निज़ाम हुसैन का मालिक नहीं। इतने मजालिम हुए बीबी ज़ैनब पे, लेकिन फरमाया मा रायतु इल्ला जमीला, ज़ैनब ने हुस्न के अलावा कुछ नहीं देखा। एक शिकायत भी उम्र रुबाब नहीं करती, एक शिकायत हजरत अब्बास नहीं करते कि अल्लाह के लिए अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि खुदा क्या है, सिफत रहमान का मजर है। जब उसने इंसान को खल्क किया तो सबसे पहले कहा रहमान खलक़ल इंसान, वो रहमान था इसीलिए उसने इंसान को खल्क किया। अगर माँ बच्चे से मोहब्बत करती है तो सिफत रहमानियत की वजह से, बाप अपनी औलाद में मेहरबान है सिफत रहमानियत की वजह से। और अमीरुल मोमिनीन का फरमान है, अल्लाह की रहमानियत के 100 जुज हैं, एक जुज सिर्फ खुदा ने दुनिया में भेजा है, 99 जुज खुदा ने आखिरत के लिए रखे हैं। और दूसरी हदीस में फरमाया वो जो 99 आखिरत में है वो सारे का सारा खुदा ने अहले बैत रसूल को अता किया हुआ है। अगर खुदा की रहमानियत के 99% को देखना है तो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, इनकी सखा को देखो, इनकी मोहब्बत को देखो। फरमाया हजरत आदम ने जब तर्क औला किया जमीन पर आए। लेकिन पहले किस्सा सुन लें ताकि रहमानियत का आपको एहसास हो। कहते हैं हजरत मूसा गुजर रहे थे, उन्होंने देखा एक पहाड़ी पे एक खातून है जिसकी गोद में 6 महीने का बच्चा है, अपने सीने से लगा के उस पहाड़ी पे चढ़ रही है। अतः मूसा कहते हैं वो खुद को गोया मौत के मुंह में भी डाल रही है, लेकिन बच्चे को नहीं छोड़ रही, चिपकाया हुआ है बच्चे को अपने सीने पे। हजरत मूसा ने कहा परवरदिगारा, ये माँ जो बच्चे से इतनी मोहब्बत कर रही है ये किस वजह से है?
अल्लाह ने फरमाया मूसा ये मेरी रहमानियत की सिफत है जो मैंने माँ के दिल के अंदर रखी, अगर मैं न रखता ये माँ बच्चे से मोहब्बत न करती। क्या खुदाया थोड़ी देर के लिए उसके दिल से ये चीज निकाल दे। अल्लाह ने कहा ठीक है। अरे मूसा कहते हैं जैसे खुदा ने कहा मैं निकाल रहा हूं तो मैंने देखा उसी माँ ने अपने बच्चे को उसी पहाड़ी पे रखा और खुद आगे बढ़ गई। 6 महीने का बच्चा जैसे जमीन पे पड़ा, अपने पांव हिलाने लगा, हाथ हिलाने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा, लेकिन माँ को जर्रा बराबर भी परवाह नहीं थी, वो आगे बढ़े जा रही थी। हज़रत मूसा से बर्दाश्त नहीं हुआ कि परवरदिगारा माँ के दिल में वापस रहमानियत की सिफत को डाल दे। कि जैसे खुदा ने वापस पलटाई उस रहमानियत की सिफत को, ये माँ दौड़ती हुई तड़पती हुई बच्चे के पास आई और सीने से लगा दिया। फरमा अगर तू बच्चे से मोहब्बत करता है और माँ अगर बच्चे को सीने से लगाती है, ये माँ का कमाल नहीं है, ये उस मोहब्बत का कमाल है जो खुदा ने माँ के सीने के अंदर डाली हुई है। यार ये लफ्ज रहमान के मजहर बना देता है खुदा आपको। ये पूरी कायनात, आप पानी पीते हो, पानी आपको फायदा देता है, ये सिफत नाफिअ परवरदिगार आलम का असर है कि कोई चीज आपको फायदा दे रही है। कहा कि एक पत्ता दरख्त से गिर नहीं सकता अगर परवरदिगार आलम ने चाहे। हजरत आदम तरके औला करके जमीन पर आए, परवरदिगार आलम को अर्ज की खुदाया मैं तो नबी हूं, इस बदबख्त ने मुझसे तरके औला करवा दिया, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरी नस्लें क्या करेंगी, इस शैतान से कैसे बचेंगी। कि खुदा तूने खुद कहा कि हर इंसान जब पैदा होता है उसके पीछे 2 शैतान होते हैं, भला इन शैतानों से कैसे बचेंगे। ये हाल रहा तो मेरी पूरी नस्ल कहीं जहन्नुमी न बन जाए। परवरदिगारा तू रहमान है, तू रहीम है, तू मेरे बच्चों पे मेहरबान बन, तू कोई हदिया दे, तू कोई अता दे। अल्लाह की आवाज है जिब्राइल आदम को कह दो कि मैं चंद चीजें ऐसे अता कर रहा हूं और उसके कहने पे अता कर रहा हूं। परवरदिगारा कौन सी चीज। अल्लाह की आवाज आई अगर तुम्हारी नस्ल में से तुम्हारा कोई बच्चा नेकी का इरादा भी करेगा मैं उसके नामे अमल में नेकी को लिखूंगा। अभी नेकी की नहीं, आपने इरादा किया हुसैन की मजलिस में जाना है, जा नहीं पाए, अल्लाह उस इरादे को भी क्या शुमार करता है, नेकी करता है। हजरत आदम ने कहा खुदा और दे। परवरदिगार आलम ने कहा अगर कोई नस्ल में से नेकी करेगा मैं एक नेकी के बदले में 10 नेकियां लिखवाऊंगा। का परवरदिगारा और दे। खुदा ने कहा अगर तुम्हारी नस्ल में से कोई बंदा गुनाह करेगा, पहले ये नहीं था, अब गुनाह की तो सजा मिलनी है, लेकिन खुदा ने कहा अगर गुनाह करेगा और गुनाह की तौबा करेगा तो गोया उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। मेरे छठे माँ फरमाते कि और अल्लाह ने इजाफा किया, कहा कि आदम अगर तुम्हारी नस्ल में से कोई गुनाह करेगा मैं मलाइकों को हुक्म दूंगा 7 घंटे तक उसकी बुराई को लिखा न जाए। और उलमा फरमाती है नमाजों के बीच में जो खुदा ने फासला रखा शायद इसलिए रखा है कि सुबह को गुनाह किया, दोपहर को मुसल्ली इबादत पर आए, तौबा करे, खुदा उसके गुनाह को क्या कर दे, मिटा दे। इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, जो हसनात हैं इंसान के गुनाहों को मिटा देते हैं। कहा और खुदा से मांगा, परवरदिगार आलम ने कहा ऐ आदम अगर तुम्हारी नस्ल में से कोई गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद अपने गुनाह को अया नहीं करता, हया खाता है, गुनाह को छुपाता है, गुनाह के इस्तितार करता है, किसी को बताता नहीं है, अल्लाह कहता है इसने तौबा की नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हया कर रहा है, अपना गुनाह लोगों को बताता नहीं है, मैं उस हया की खातिर इसके गुनाह को माफ कर दूंगा। और फरमाया अगर नेकी छुप के करेगा, एक नेकी का 10, लेकिन का अगर नेकी बिल इस्तितार करेगा, छुप के करेगा, किसी मोमिन की मदद की ऐलान नहीं करवाया, मस्जिद बनाई ऐलान नहीं करवाया, कि नेकी छुप के करता है तो फिर खुदा कहता है एक नेकी के बदले में मैं 70 नेकियों को सवाब से क्या करूंगा, अता करूंगा। तभी मासूम फरमाते खुदा के लिए हुस्न ज़न कभी बुरा ना सोचा करो, क्योंकि उसकी रहमत का दायरा इतना वसी है, तभी उसने तेरे दिल में हुसैन इब्न अली की मोहब्बत को दाखिल किया हुआ है। लेकिन जवानों के लिए एक जुमला फरमाते बड़े से बड़ा गुनाह किया हो, एक तो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, क्योंकि दुनिया का कोई गुनाह भी अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। ये जाज़िबे परवरदिगार आलम है। क्या आप दुआए कुमैल में पढ़ते हैं कि माँ हाँ कज़ा ज़न्नु बिक, ऐ खुदा मैंने नहीं सोचा कि तू मुझे जहन्नुम में डालेगा। ऐ खुदा कैसे मुमकिन है जो पेशानियां तुझे सजदा करें तो उन पेशानियों को जहन्नुम में डाले। ऐ खुदा कैसे मुमकिन है जिस जबान ने या अल्लाह कहा हो उस जबान को तू जहन्नुम में डाले। अगर मज़ाहिर एक जुमला और बढ़ाते फरमाते हैं खुदा कैसे मुमकिन है जिन होठों ने हुसैन की जरी का बोसा लिया हो,
तो उन होठों को जहन्नुम में डाले। अरे खुदा कैसे मुमकिन है जो हाथ हुसैन के लिए सीने पे लगे हों तो उस बदन को जहन्नुम में डाले? कि जितना खुदा के लिए हुस्न जन करोगे खुदा उतना तुझे क्या करेगा, अता करेगा। शैतान चाहता है बंदा खुदा के लिए बुरा सोचे। यजीद ने क्या कहा, ज़ैनब खुदा ने तुझे असीर बनाया, खुदा ने तेरे भाई को मारा, खुदा ने तेरे बच्चों को मारा। बीबी ज़ैनब ने अल्लाह के लिए क्या सोचा, अच्छा सोचा। फरमाया मा रअयतु इल्ला जमीला, अच्छा सोचा और खुदा ने उसी हुस्न को कायनात में फैला दिया। यजीद इसारत को देख रहा था, बीबी ज़ैनब गुनाहों में उन असीर गुनहगारों को देख रही थी जो फर्श अज़ा पे आने के बाद और बन बन के बाहर निकल रहे थे। ये हुस्न फर्श अज़ा था, ये हुस्न फर्श अज़ा था। और रहमत इलाही जो रहमत वासिआ है। अमीरुल मोमिनीन के पास एक जवान है, जवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं, कभी भी गुनाह करो अपने गुनाह को बताया ना करो, हया किया करो खुदा से। आज सोशल मीडिया है ही इसके लिए कि हम अपने गुनाहों को फैलाएं। निजाम शैतान जीनतों को दिखाओ, निजाम शैतान छोटा सा घर लिया दिखाओ, छोटा सा मोबाइल दिया दिखाओ। आज ये बीमारी है ना, थोड़ी महंगी सी वॉच ली तो बार बार आगे पीछे करेगा कि जनाब देख लो मैंने बड़ी महंगी वॉच पहनी हुई है। आईफोन का नया मोबाइल ले लिया तो पिछला हिस्सा दिखाएगा कि 3 कैमरों को देख के समझ जाए कि नया मॉडल मेरे हाथ में। ये जो माई सेल्फ है ना, फोटो भी लेते हैं तो सेल्फी, ये निजाम शैतान सेल्फ को उभारता है। निजाम खुदा सेल्फ को नहीं उभारता, वजूद खुदा को उभारता है कि तू यहां अल्लाह की जात में जज्ब होने के लिए आया है। दुनिया में अल्लाह लिल्लाह, आखिरत तेरे लिए है। वहां खुदा तुझे उभारेगा कि यौम तरल मुमिनून वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। वहां तो है ही रियाकारी ना आखिरत में, कि चलेंगे और कहा ऐसे लोगों को देखेंगे जिनके चेहरों से नूर टपक रहा होगा। हर बंदा जाके पूछेगा कौन हो, कहां से हो, कौन सा अमल था, इतने चमक रहे हो। अयली तुम और तुम्हारे शिया अला मनाबिर मिन नूर, कयामत के नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे। जाहो जलाल में ऐसा लिबास जन्नतियों को पहनाया जाएगा, ज़ुमरुद अकीक सोना और जेवर जेब तन करके इनको लाया जाएगा। वहां तुझे दिखाया जाएगा, यहां तूने खुदा की जात को दिखाना है। करबला में हुसैन ने किसके नाम को बुलंद किया, परवरदिगारे आलम के नाम को बुलंद किया। आज जितने शुहदा आप देखेंगे बस अल्लाह का नाम लेते हैं, फना फिल्लाह हो जाते हैं, अपनी फिक्र नहीं करते, दीन खुदा की फिक्र करते हैं, इसमें खुदा की फिक्र करते हैं। जब कायनात में आओ तो कभी भी अपनी जात को आया न किया करो, रियाकारियों में मुब्तला न हुआ करो, और अगर गुनाह भी करो तो उस गुनाह को फैलाया न करो सोशल मीडिया के जरिए से। ये सोशल मीडिया आपके दिलों में हसरतों को पैदा करने वाली मशीन है। एक झोपड़ी में बैठा हुआ शख्स बड़े घर को देखता है, दिल में हसरत पैदा होती है। एक बच्ची जिसकी शादी नहीं हुई रंग बरंग शादियां टीवी पे देखती है, उसके दिल में तमन्ना और ख्वाहिशें और हसरतें पैदा होती हैं। फिर इसी रेस में शैतान सुबह से शाम तक हमें लगाता है और हम भूल जाते हैं कि हम दुनिया में किस मकसद के लिए आए थे। फरमाया दुनिया महल जीनत है, महल ज़ेब व जीनत है। कुछ चीजें हैं आपको अट्रैक्ट करती हैं, खासा दुनिया है या चीजें अट्रैक्ट करती हैं। खवातीन गोल्ड मार्केट से गुजरती हैं तो आप देखते हैं सोने की दुकानों के सामने खड़ी हो जाती हैं। इट्स वेरी नेचुरल, वो चीज उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन इतना अट्रैक्ट न करे कि इंसान खुदा को क्या हो जाए, भूल जाए। मोहब्बत करो औलाद से, अल्लाह से ज्यादा नहीं। मोहब्बत करो माल से, अल्लाह से ज्यादा नहीं। मोहब्बत करो अपने घर से, अल्लाह से ज्यादा नहीं। ये चीजें दुनिया में चली जाएंगी। मौला फरमाते बड़े से बड़े घरों में रहने वाले आखिर में नसीब क्या होती है, 1.5 मीटर जमीन नसीब होती है। 300 जोड़े घर में पड़े हुए हैं, आखिर में थोड़ा सा कफन है जो आपको नसीब होगा, और आखिर में 40-50 साल के बाद ये बदन भी मिट्टी बन जाएगा। लेकिन बाकी क्या है, तुम्हारा अमल है जो बाकी रहता है। अगर तुमने अल्लाह की इताअत करके और हुसैन के पैगाम को समझ के अंजाम दिया हो। अब ताहिर कोई खातून, किसी ने मुख्तलिफ मसाइल, लोग होते हैं ना मौलाना आजकल रिश्ते नहीं हो रहे, बच्चियों के बड़े मसाइल हैं, फिर हम उल्टी सीधी चक्करों में पड़ जाते हैं। मौलाना नजर लग गई होगी, मौलाना किसी ने जादू कर दिया होगा, मौलाना वो कर दिया होगा। इस पे मैं कल आऊँगा, इस बहस पे जो जाज़िब हुसैनी का एक हिस्सा भी है और अमीरुल मोमिनीन से भी कई अहादीस इसके बारे में है। ये हजरत सुलेमान का जमाना नहीं है जनाब कि आपके ऊपर जादू हो, न कोई यहाँ पे जिन घूम रहे हैं कि आपके ऊपर कोई जादू करे। आज मुश्किलात इसीलिए हैं क्योंकि तर्ज जिंदगी तर्ज शैतानी बन चुका है।
ये पूरी मशीनरी जो हमारी जिंदगी की है वो निजाम शैतान की है, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आज एक खातून रंग और रोगन चेहरे पे लगा के और मेकअप करके जब बाहर निकलती है तो 4 जवानों को अट्रैक्ट करती है, इसके रिश्ते भी ज्यादा आते हैं। आज बाकायदा बेटियों को माएँ बोलती हैं कि फला शादी में जाओ, मिक्स गैदरिंग है, 4 लोग देखेंगे, आपको पसंद करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, बेटी के रिश्ते आएंगे। दूसरी तरफ मुतदय्यन फैमिली जो बच्ची बाहर नहीं निकलती या इतना सिंगार करके नहीं निकलती, अब जवान का माइंड वही बन चुका ना, पसंद करेगा शादी करेगा, किसी को देखेगा बस शादी करेगा। वो सिस्टम तो खत्म हो गया कि माएँ जाए रिश्ते मांगने जाए। पूरा निजाम क्योंकि निजाम शैतान बन चुका है, निजाम कुफ्र बन चुका है, जीनतों का निजाम बन चुका है। अब यहां मुतदय्यनीन परेशान हो जाते हैं, नेक बच्चियां परेशान हो जाती हैं। तो ये परेशानियां किस चीज की वजह से है? उस निजाम की वजह से है जिस निजाम में अभी हम जिंदगी गुजार रहे हैं। वो निजाम हमें तकलीफ दे रहा है। अगर पूरा निजाम इलाही बन जाए कि फरमाया जब इमाम जमाना का ज़हूर होगा, कोई बंदा फकीर को इतना सोना देगा कि फकीर उठा नहीं पाएगा, कहेगा ले जा, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरे खाने के लिए पैसा इतना है, काफी है मेरे लिए। ये इमाम जमाना का जमाना, सोने जवाहर लोग गलियों में फेंक देंगे, हुब्बे दुनिया लोगों के दिलों से निकलते हुए सब इस यकीन रासिख पे पहुंच जाएंगे 60-70 साल के बाद हमने तो चले जाना है। कितनी नस्लों के लिए मैं पैसा जमा कर रहा हूं, 10-10 घर मैंने बना दिए। कल कुरान की आयत पढ़ी, अल्लज़ी जमा मालहू अद्ददा, अल्लाह कहता है मैं जहन्नुम की ईंधन बना दूंगा जिसने हदफ दुनिया बना दिया कि माल बराए माल, माल बराए माल, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 6 घर। इस्लाम कहता है घर बनाओ, मना नहीं करता, अच्छे से अच्छा बनाओ, अच्छे से अच्छी सवारी, लेकिन इस्तेमाल करो। अगर तेरे इस्तेमाल का नहीं, तुमने बनाया क्यों है? साल में 1 बार घर में रहने जाते हो, इससे अच्छा नहीं था 3 जवानों को घर दो ताकि ये शादी करें, 3 जवानों को आधे किराए पे दे दो ताकि 3 जवान जिना से बच जाएं, 3 जवान गुनाह से बच जाएं। वो फिक्र ही नहीं है कि मैं दुनिया में आया क्यों। करबला कुर्बानी का नाम है। इमाम हुसैन खुद को फदा कर रहे हैं अपने नाना की उम्मत के लिए। अब ये उम्मत जितनी नेकियां करेंगी, ये अजर किसकी तरफ जा रहा है? अबा अब्दुल्लाह हुसैन की तरफ जा रहा है। जवान आया अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, का अली मैंने फहशा किया है, अली मैंने जिना की है। मौला ने कहा तू होश में तो है? कि जी जी। ख्वाब तो नहीं देखा? कहा नहीं नहीं। कहा फिर से सोच क्या कह रहे हो? कहा अली मैंने जिना की है। इमाम के कल आ जाना, तवज्जो नहीं दी इमाम ने। जब ये गया तो इमाम ने फरमाया परवरदिगारा तो गवाह रहना। इसने गवाही दे दी। 4 मरतबा को इकरार करे तो हद शरई है। 3 दिन के बाद फिर आया कि अमीरुल मोमिनीन मुझे पाक करें, हद जारी करें, मैंने ये गुनाह अंजाम दिया है। इमाम ने ऐसे बर्ताव किया जैसे इमाम इसे जानते नहीं है, पहली मर्तबा मिल रहे हैं। फिर वही सवाल का तू होश में तो है? कहाँ? तू ख्वाब में तो नहीं है? कहा नहीं। तू किसी और की बात तो नहीं कर रहा? कहा नहीं, अपनी बात कर रहा हूं, मुझे पाक करें। फिर गया अमीरुल मोमिनीन ने कहा परवरदिगारा तू गवाह रहना, मैंने बड़ी कोशिश की इकरार न करे लेकिन इसने इकरार कर दिया। 3री बार आया का खुदा तो गवाह रहना। 4थी बार आया अमीरुल मोमिनीन जलाल में जब इसने इकरार किया, इमाम ने फरमाया इस इकरार से अच्छा था तू अपने दरमियान और अल्लाह के दरमियान अपने मामले को हल कर लेता। अल्लाह को बंदे की तौबा पसंद है। 4थे इमाम फरमाते हैं खुदा को मलाइकों की तस्बीह से ज्यादा अपने बंदों की तौबा की आवाज प्यारी है। जब कोई बंदा उसकी दरबार में जाता है, माफी मांगता है, खुदा उसके गुनाहों को क्या करता है? माफ करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा की रहमत का दरवाजा इतना वसी है, खुदा की रहमत इतनी बड़ी है, कभी भी खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। दूसरा, खुदा से उतना मांगो जितनी उसकी वुसअत है। नादिर शाह हिंदुस्तान को फतह करने के लिए निकले। रास्ते में एक 10-12 साल के बच्चे को देखा जिसने बगल में कुरान पकड़ा हुआ था और जा रहा था। नादिर शाह रुका, बच्चे से पूछा कहां जा रहे हो? तो बच्चे ने कहा कुरान पढ़ने जा रहे। क्या पढ़ोगे आज? तो बच्चे ने कहा ये सूरत पढ़ूंगा, इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना। तो नादिर शाह बड़ा खुश हुआ, आवाज को सही कर दे। नादिर शाह बड़ा खुश हुआ,
उसने कहा कि आपने आयत सुनाई है तो इसका मतलब मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, मुझे अल्लाह फतह अता करेगा। बच्चे को कहा जरा मेरे करीब आ। बच्चा करीब आया, नादिर शाह ने अपनी जेब से सोने का सिक्का निकाला, बच्चे को दिया। बच्चे ने कहा सिक्का वापस लें, मुझे नहीं चाहिए। नादिर शाह ने कहा मैं सोने का सिक्का दे रहा हूं, बच्चे ले जा। कहा नहीं, घर जाऊंगा तो मेरी अम्मा मुझे मारेगी। कहा क्यों मारेगी? कहा पूछेगी तुमने ये पैसे कहां से लाए, कुरान पढ़ने गया था, सोने का सिक्का लेकर आया छोटा बच्चा। तो कहा कह देना मुझे नादिर शाह ने दिया था। तो कहा नहीं मेरी मां मानेगी नहीं। कहा क्यों नहीं मानेगी? कहा जाहिर है मैं आपका नाम लूंगा तो बोलेगी कि झूठ बोल रहे हो, इतना बड़ा बादशाह तुझे एक सिक्का देता, नादिर शाह अगर देता तो कम से कम पूरे थैला तुझे देता सिक्कों का। तो यकीनन कहीं से चोरी करके आया है। नादिर शाह को बात बड़ी अच्छी लगी, इसने घोड़े से उतरा, बच्चे को अपनी झोली फैला और सारे सिक्के उसने बच्चे की झोली में डाल दिए। यही मासूम समझाना चाहते हैं खुदा से उतना मांग जितनी खुदा की वुसअत है। अल्लाह से कम पे राजी न हुआ कर। हाँ, माल दुनिया पे कनाअत है, लेकिन जब आखिरत खुदा से मांगो, सवाब खुदा से मांगो, हरम हुसैन में जाओ, रात के अंधेरी रातों में मुसल्ले पे बैठो, उतना मांग जितनी क्या है उसकी वुसअत है और वो अता करता है। कभी भी खुदा के लिए बुरा न सोचा करो। मुसीबतें आए मासूम फरमाते सब्र किया करो, नेमतें आए फरमा शुक्र किया करो। यही मजलिस हुसैन है, घर जाओ 2 रकअत नमाज है, शुक्राना बता करो। कहते चंगेज खान जब ईरान पहुंचा, नेशापुर में इसने बड़ा कत्ल गारत किया, बे इंतहा रहजन शख्स था, खून की नदियां बहा दी इसने नेशापुर में। नेशापुर से हमदान गया, ईरान का एक शहर है, हमदान के शहर के मैदान में इसने सारे हमदानियों को जमा किया, लोगों को जमा किया। लोग कांप रहे थे, जालिम है, गर्दनें काट देगा, मार देगा। चंगेज खान ने कहा कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर सही दोगे तो तुम लोगों को छोड़ दूंगा। का पूछिए। तो कहा ये बताओ मैं खुद यहां पे आया हूं या खुदा ने मुझे भेजा है? अब सारे लोग परेशान, अगर कहते हैं खुद आए हो का फिर भी मार देगा, अगर कहते हैं खुदा ने भेजा है फिर भी मार देगा। तो वहां से एक चरवाहा गुजर रहा था, उसने सुना, उसने कहा चंगेज खान मैं जवाब देता हूं। कहा जी दो। कहा न तू खुद आया है न तुझे खुदा ने भेजा है। कहा फिर क्यों आया हूं? कहा हमारे अमल ने तुझे भेजा है, क्योंकि हमारे ऊपर ऐसे ऐसे हुक्मरान आए, नेक आए, कुछ आए, हमने किसी की कदर नहीं की। खुदा ने तुझे हमारे ऊपर भेजा है, इसमें तेरा कसूर नहीं। किसका कसूर है? मेरे अमल का कसूर है। मासूम फरमाते जिंदगी में अगर कोई मुसीबत आए तो रहमत खुदा पे एतराज न किया करो, अपने अमाल को चेक किया करो, कहीं तुम्हारी वजह से तो कुछ नहीं हुआ। इमाम हादी का जमाना, मौला का साहबी जब गली से गुजर रहा था, हाथ दरवाजे में आया, जख्मी हो गया। गली से गुजर रहा था, आगे कोई घोड़े सवार आया, उसका पांव लगा, कांधा जख्मी हो गया। लोगों की भीड़ में फंसा, लोगों ने खिंचाव तनाव किया, इसके कपड़े फट गए। इमाम हादी के पास आया, कहने लगा मौला आज का दिन बड़ा नहस था। इमाम ने फरमाया कहता खुद को हमारा शिया है और अकीदे ऐसे रखता है कि दिन नहस था। इमाम फरमाया दिन को दोष क्यों देता है? एक निगाह अपने अमाल पे कर कि ये मुसीबतें जो खुदा भेजता है कसूर किसका है? तेरा अपना कसूर है। जंग नेहरवान, अमीरुल मोमिनीन जंग पे जा रहे हैं। एक शख्स जो सितारा शिनास था, अमीरुल मोमिनीन को कहा आज जंग पे नहीं जाइए, आज दिन बड़ा नहस है। ये कराची में कितनी जंतरियां बिकती हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि आज शादी करें नहीं करें, आज ये करें न करें। मौलाना दिन नहस है, दिन सही है भाई, कोई दिन नहस वहस नहीं होता। अब विलादत और शहादत का ख्याल करो, दैट्स इट। अमीरुल मोमिनीन को कहा कि अली आज जंग मत लड़िए, नहस दिन आप हार जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने मुझे कुरान दिया है, मेरा अकीदा तेरे वाला नहीं कुरान वाला अकीदा है। और कुरान कहता मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, अल्लाह पे तवक्कुल किया करो, तेरा हिसाब और किताब किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। मौलाना ने कहा ये तो बता, मेरे लिए दिन नहस है मैं हार जाऊंगा, उनके लिए दिन हसन है वो जीत जाएंगे। एक ही दिन मेरे लिए नहस और उनके लिए क्या है?
हसन है, उन्होंने कौन सी ऐसी खूबी अंजाम दी है? अपने लश्कर को कहा कि आगे बढ़ो और कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की रहमानियत को याद करो। फरमाया कोई दिन नहस नहीं होता, ये इंसान का अमल है जो दिन को नहस भी बना देता है, और ये इंसान का अमल है जो दिन को अच्छा भी बनाता है। तभी फरमाया जिस दिन मोमिन गुनाह न करे वो मोमिन के लिए ईद का दिन है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इन सारे खुराफात से अपने जहनों को साफ करें और सिर्फ परवरदिगार आलम की रहमत की तरफ तवज्जो हो। खुदा बेटियों के मसलों को भी हल कर देगा, खुदा रिज़्क़ की परेशानियों को भी दूर कर देगा। हम बार बार शैतान की सोच पे जाते हैं और शैतान जिंदगी में मुसीबतों पे मुसीबतें लाता है, लेकिन अगर खुदा पे तवक्कुल किया जाए। हुसैन ने किस पे तवक्कुल किया? परवरदिगार आलम पे। किसने सोचा था उस करबला को खुदा आज मोमिनों के लिए जन्नत बना देगा? यजीद को वल्लाह अगर पता होता कि इमाम हुसैन की शहादत के नतीजे में बनु उमय्या पे दिन रात लानतें भेजी जाएंगी, कभी ये काम न करता। ये खुदा का कमाल है। एक नक्शा शैतान बनाता है, एक नक्शा खुदा बनाता है। अमेरिका ने जब अटैक किया होगा कितने बड़े बड़े नक्शे बनाए होंगे। इसराइल ने जब हमला किया होगा कितने बड़े बड़े ये जो मैप निकलते हैं कि सारी अरब कंट्रीज को ले लें, ये उनके नक्शे हैं। और हमारे मोमिनीन परेशान हो जाते, मौलाना ऐसा ऐसा नक्शा पूरी दुनिया पे ये कब्जा कर लेंगे। जनाब वो उनका नक्शा है, एक नक्शा परवरदिगार आलम का नक्शा है। तुमने किस पे उम्मीद रखनी है? परवरदिगार आलम पे। करबला उम्मीद खुदा का नाम है। करबला आज़ाद और हुर जहनों का नाम है। उलमा फरमाते अगर मुसलमान नहीं तो मौला हुसैन फरमाते कम अज कम आज़ाद और हुर्रियत पसंद तो बन। ये पहचान तो अपने अंदर रख कि सही क्या है और गलत क्या है, खबीस क्या है और तय्यब क्या है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर वजूद पाक हो, इंसान साफ हो और खुलूस से दिल से इमाम हुसैन को सलाम भी करे तो यकीनन अबा अब्दुल्लाह हुसैन जवाब देते हैं। शेख अब्बास क़ुम्मी कितने बड़े आलिम दीन हैं, कितनी खिदमतें अंजाम दी, लेकिन कभी नहीं चाहा कि मेरा नाम आए। इनके वालिद गिरामी जब मस्जिद में जाते थे तो वहाँ के उलमा कहते थे इतना बड़ा आलिम पैदा हुआ है शेख अब्बास क़ुम्मी जिसने ऐसी मफाती जनान लिखी। कहते मेरे वालिद घर आते थे, मुझे डांटते थे कि बेटा तू भी तो मौलवी बन रहा है, तू भी तो कोई ऐसी किताब लिख जैसी शेख अब्बास लिखता है। कहते मैं वालिद को नहीं बताता जिसकी तारीफ हो रही वो वही शेख अब्बास क़ुम्मी हूँ, कि कभी नहीं बताया, क्योंकि मैंने जो कुछ किया परवरदिगारे आलम के लिए किया। जिंदगी खुदा के लिए गुजारो, फिर देखो खुदा इज्जतें भी देता है, वक़ार भी देता है, नूरानियत भी अता करता है। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें। हुसैन तो हुसैन है। सियाह गुलाम जॉन आज दुनिया उसे याद करती है, वहाब कल्बी दुनिया उसे याद करती है। इश्क कितना था। कुछ रिवायात में 90+ है जनाब जॉन। जनाब सईद और जनाब जॉन के लिए मिलता है बहुत एजड है। आया अबा अब्दुल्लाह के पास, इमाम हुसैन के पास, मौला मैं अपनी जान को आप पे कुर्बान करना चाहता हूं। जॉन गुलाम हसन है, इमाम हसन गुलाम रसूल है। बाद में मिलता है जनाब अबू ज़र का गुलाम था, उन्होंने बख्श दिया था। मतलब बचपन से अहले बैत के बच्चे जॉन को देख देख के जवान हुए हैं। जॉन वो है, बच्चा बच्चा मोहब्बत करता है जनाब जॉन से। इमाम हुसैन के पास इतना बूढ़ा, कमर झुकी हुई, हाथों में राशा, बूढ़ा आदमी। इमाम हुसैन ने फरमाया जॉन हमने जिहाद तुमसे उठा लिया और तेरी जिंदगी में बगैर जिहाद तुझे जन्नत अता की। आपका बुढ़ापा है, आप मदीने जाइए, या खिदमत करना चाहते हैं तो ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत करें। कहते रोता हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में आया। इमाम ने महसूस किया कि कोई है जो मेरे कदमों पे सर रखे रो रहा है। आंखें खोली, चचा जॉन आप रो क्यों रहे? आका हुसैन ने मुझे कहा जाओ, जिहाद नहीं, माफ किया, जन्नत दी, खिदमत करनी है तो ज़ैनुल आबिदीन की जाके खिदमत करो। तो कहा इससे बढ़ के क्या चाहिए, आपकी उम्र इतनी है, आप आखिरी जिंदगी आराम से गुजारे, आपका क्या जंग जिहाद से, इतनी जहमतों में खुद को न डालें। आंखों में आंसू भर आए। कहा मौला
वो दोस्त कैसा जो खुशियों में साथ रहे पर मुसीबतों में छोड़ के चला जाए। का आप मेरी सिफारिश तो करें। फिर इमाम ने समझाया, जॉन बैठ जाओ। एक जुमला कहा कि मौला कहीं ऐसे तो नहीं मेरा रंग काला है, मुझे इस काबिल भी नहीं समझा जा रहा। ये सुनना था। इमाम ने सिफारिश की। इमाम हुसैन को जब पता चला जॉन ये कह रहा है कि मेरा रंग काला है, क्योंकि टोकते थे जनाब जॉन को, तेरे बदन से बू आती है। अफ्रीका के जो लोग होते हैं खास स्मेल होती है उनकी बॉडी में, तो अरब टोकते थे इनको कि बदन से बू आती है, रंग का काला है, गुलाम है, हबशी है। इमाम हुसैन को जैसे पता चला कि जॉन के दिल में ये ख्याल आया, मौला कहीं मेरे रंग की वजह से लोग कहते हैं तुम्हारे बदन से बू आती है, इसीलिए तो मुझे नहीं भेज रहे। कि इमाम हुसैन सामने आए और जॉन को कहा मेरे सीने से लग जा। जॉन वो और हैं जो रंग को देखते हैं, यहां रंग नहीं देखा जाता, यहां कल्ब की नूरानियत को देखा जाता है। जिनको लोग साथ बिठाना पसंद न करें, हुसैन ने अपने सीने से लगा दिया। कहा जॉन जिहाद करना है, जा मैदान में। हुसैन ने इजाजत दी। जिस तरह इमाम हुसैन अली अकबर को घोड़े पे सवार कर रहे थे, कासिम को सवार कर रहे थे। कुछ असहाब है जिनसे बड़ा प्यार किया इमाम हुसैन ने, उनमें से एक जॉन है, कहते आए घोड़े पे सवार कराने के लिए। इतना बूढ़ा था कि टांगे घोड़े पे रख नहीं पा रहा था। बड़ी कोशिश की, आखिर में कहा मौला छोड़ दे सवारी को, मैं पैदल जाऊंगा। हाथ में नेजा लिया, मैदान करबला में आया, दुश्मन को ललकारा। इब्ने साद ने पूछा है कौन जो हमें ललकार रहा है? का गुलाम हुसैन जॉन है। का अमीर बूढ़ा है, एक वार की मार है, किसको भेजें इसको मारने के लिए? कितने घोड़े सवार भेजें जॉन को मारने के लिए? इब्ने साद ने कहा छोड़ दो, मैं बताऊंगा जॉन को मारना कैसे है। का याद रखना हुसैन के हौसले को तोड़ना है, क्योंकि अहले बैत के घर का बच्चा बच्चा जॉन से प्यार करता है। का अमीर फिर क्या करें? का तलवार से नहीं मारना, नेज़े से नहीं मारना। का अमीर फिर जॉन को कैसे मारे? फरमाया घोड़े सवारों को भेजो और कहो झोलियों को पत्थरों से भरें। इस गुलाम हुसैन को, सहाबी रसूल को, सहाबी अली को का न तीर मारना, न तलवार मारना, न नेज़े मारना, इतने पत्थर मारो कि हुसैन इसका तड़पना देखे और मैं हुसैन का तड़पना देखूं। मैं एक एक बच्चे का रोना देखना चाहता हूं कि तो ये सारे आए जनाब जो लड़ने की कर रहे हैं, लेकिन ये दूर से पत्थर मार रहे हैं। कहते हैं इतने पत्थर मारे कि बदन से जब खून बहने लगा, बदन में सुस्ती आ गई और जनाब जो जमीन करबला पे गिरे। ये वो करबला का शहीद है जिसके बदन पे अब अब्दुल्लाह हुसैन पहुंचे। रहमत का जिक्र कर रहा था ना, ये मजहर रहमत है कि जैसे बदन पे पहुंचे। तारीख करबला का लिखने वाला लिखता है मैंने बड़े आका देखे, बड़े गुलाम देखे, लेकिन मैंने हुसैन जैसा आका कहीं नहीं देखा और जॉन जैसा गुलाम कहीं नहीं देखा। किसी ने कहा तुमने देखा क्या? कि जब हुसैन उसके जनाजे पे पहुंचे और जॉन तड़प रहा था तो हुसैन उसका सर उठा के अपनी गोद में रखते थे। का अजीब मंजर था, हुसैन रखते थे, जॉन अपना सर फिर खाके करबला पे रख देता था। का फिर हुसैन ने सर उठाया, गोद में रखा, गुलाम राजी ना हुआ, अदब इतना था का फिर सर को खाके करबला पे रख दिया। अल्लाह जाने क्या कह रहा था अब्दुल्ला से कि मौला ये गोद मेरे लिए नहीं बनी, ये अली अकबर के लिए बनी है। शायद ये सोच रहा था कि मेरा सर तो हुसैन की गोद में है, लेकिन मौला जब आपको शहीद कर दिया जाएगा आपका सर किसकी गोद में होगा? कहता 3 मरतबा हुसैन ने सर गोद में रखा, लेकिन गुलाम राजी न हुआ हुसैन की गोद में उसका सर हो। कहता ये समझ में आ गया कि अदब है इसके दिल में अपने आका का, कि चलो गुलाम करते हैं आकाओं का अदब, लेकिन जो किरदार आका का था का मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा देखा कि जब हुसैन ने देखा कि ये गुलाम राजी नहीं हो रहा कि सर हुसैन की गोद में हो, कि मैंने एक मर्तबा देखा हुसैन ने अपने सर को झुकाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया, यहां तक कि रुखसार जॉन के रुखसार पे रखा और रख के हुसैन ने एक दुआ दी, अल्लाहुम्मा बय्यद वजह तय्यब रिहा, खुदा इसके चेहरे को नूरानी फरमा।
ऐ खुदा इसके बदन को खुशबूदार फरमा। कहते हैं जब करबला में लाशों उठाए जा रहे थे एक बदन से बड़ी खुशबू आ रही थी। ये किसका बदन था? ये जॉन का बदन था। अरे जिनकी दुआओं से वजूद में खुशबू आ जाए, और यही दुआ अगर इमाम ज़माना हमारे लिए कर दें तो दुनिया और आखिरत आबाद हो जाए, दिलों को करबला ले जाए। सलाम करें जिन्होंने ज़र्रों को सितारा बना दिया, जिन्होंने बेज़रों को अबू ज़र बना दिया। ये नहीं कि वो सफरा बंद हो गया, वो सखावतें रुक गई, नहीं, आज भी वो सखावत जारी है। बस मांगने का हुनर होना चाहिए। दिलों को, अपनी अरवाह को करबला की तरफ रवाना करें और खुलूस से दिल से इमाम हुसैन को सलाम पेश करें। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। सब मिलके अस्सलाम अला व अला व अला औलाद व अला अस्हाब। मजमा बहुत है, हुसैन की सदा बुलंद हो। अस्सलाम अला हुसैन वाला। अला साहब मेरा सलाम हो उस बच्ची पे जब बाबा का नाम लेती थी जालिम तमाचे मारता था। खुश नसीब हो आज हुसैन हुसैन कर रहे हो, तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इस बच्ची के रोने पर भी पाबंदी थी। अगर बाबा के सर को देखती देखने पर भी पाबंदी थी। यकीनन वालिदैन अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। इमाम हुसैन को खास मोहब्बत थी अपनी बच्ची से। रिवायत के जुमले, सकीना खेमे में सीने पे हुसैन के सो रही थी। अचानक खेमे में दो बच्चियां आई। इमाम हुसैन ने बड़ी जल्दी से सकीना को सीने से हटाया, इन दो बच्चियों को सीने से लगाया। कभी रुखसारों का बोसा लेते थे, कभी सर पे प्यार करते थे। बच्चियां कहने लगी मामू जान आज इस तरह प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों को किया जाता है। क्या बताएं हुसैन बच्चियों को, तेरा बाबा शहीद हो गया। बच्चियां जब खेमे से गई, सकीना ने कहा बाबा मुझसे कोई गलती हुई है,
आपने जिंदगी में कभी मुझे अपने सीने से ऐसे नहीं हटाया। इमाम ने जल्दी जल्दी सकीना को सीने से लगाया, फरमाया सकीना कुरान का हुक्म व अम्मल यतीम फला तक़हर, यतीमों के सामने अपने बच्चों को प्यार न किया करो, उन्हें अपना बाबा याद आता है। सकीना ये बच्चियां यतीम हो गए। 4 साल बच्ची ने एक छोटा सा दर्स सीखा कि जब कोई यतीम होता है उसके चेहरे के बोसे लिए जाते हैं, उसके सर पे शफकत के हाथ फेरे जाते हैं। ये मजमा सकीना तेरी मजलूमियत पे कुर्बान। हाय हुसैन की बच्ची की किस्मत। ये सोच लिया जब कोई यतीम होता है उसे प्यार किया जाता है। रावी कहता है जब शाम गरीब आए एक मर्तबा आवाज गूंजी कद कुतल हुसैन, हुसैन मारे गए। बच्ची ने समझा कोई मुझे सीने से लगाएगा, कोई मेरे रुखसारों को प्यार करेगा, लेकिन एक मर्तबा शिमर आगे बढ़ा, इतने जोर से तमाचे मारे फरियादें करने लगी, बाबा बाबा तूने तो कहा था यतीमों को सीने से लगाया जाता है। बाबा मेरे कानों से दूर छीने गए, बाबा मेरे रुखसारों पे तमाचे मारे गए। अल्लाह बड़े यतीम गुजरे करबला में। हर बीबी बड़ी मजलूम है क्योंकि उनके सामने उनके बच्चों को मारा गया। रुबाब भी मजलूम है लेकिन अली असगर गोद में था। बीबी उम्मे लैला भी मजलूम है लेकिन अली अकबर सामने था। बीबी उम्मे फरवा मजलूम है लेकिन कासिम सामने था। बीबी जैनब मजलूम है लेकिन ओनो मोहम्मद सामने है। लेकिन अजीजों इसी करबला में एक बीबी है जिसे न शोहर की खबर है न बच्चों की इत्तला है। जब भी इमाम हुसैन से मिलती थी कहती थी मौला मेरा शोहर तुझ पे कुर्बान, मौला मेरे बच्चे तुझ पे फिदा। सुनेंगे ये बीबी कौन है? ये मुस्लिम की बेवा जिसे न शोहर की खबर न दो नन्हे बच्चों की इत्तला है। अल्लाह किसी बच्चे को मां से जुदा न करे। जिंदाने कूफा 2 यतीम बच्चे, बड़े शहजादे की गोद में छोटा शहजादा, इतना बीमार जैसे आंख खुलती थी अम्मा 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 के बेहोश हो जाता था। उधर दारूगा जिंदा अपने घर में सो रहा था। ख्वाब के आलम में क्या देखा? एक काले बुर्के में बीबी है जो जिंदा की दीवारों पे सर रख के रो रही है। कह रही है दारूगा तेरे बच्चे भूखे नहीं है, तेरे बच्चे प्यासे नहीं है। दारूगा मुझे इतना बता नबी की बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा? मेरे बच्चे भूखे भी हैं, मेरे बच्चे प्यासे भी हैं। दारूगा नींद से उठा, नंगे पांव दौड़ा दौड़ा जिंदा गया।
क्या देखा, बड़े शहजादे की गोद में छोटा शहजादा बेहोश पड़ा है। फौरन कदमों पे गिरा, जहरा के बेटो मुझे माफ कर देना, मुझसे कोई गलती हुई हो, मुझे नहीं पता था कौन हो। कहने लगा शहजादे कहीं तेरा छोटा भाई मर तो नहीं गया। कन्हई दारोगा बेहोश है, जब जब होश में आता है अम्मा को याद करके बेहोश हो जाता है कि शहजादो जो कहो मैं तेरे करने के लिए तैयार हूँ। शहजादे ने कहा दारोगा मेरा भाई कहीं मर न जाए, अगर सहमत ना हो अपनी बीवी को जिंदा लाओ, थोड़ी देर के लिए मेरे भाई को सीने से लगा लो। अम्मा की बड़ी याद आई है, दौड़ा दौड़ा घर गया, बीवी को कहा जल्दी करो जिंदा चलना है। ये साहबी की बेटी थी, कहती है दारोगा मैं शरीफ औरत हूँ, मुझे जिंदा न ले चल। अपना सर पीट के कहने लगा कायनात की शरीफ ज़ादे जिंदा की दीवारों पर सर रख के रो रही है, वो ज़हरा के बच्चे उजड़ गए। मोमिना जल्दी जल्दी बुर्का पहना, जिंदा में तशरीफ ले। अजीज और नफ्सियाती मसला था, रात का वक्त अंधेरा था। मोमिना ने शहजादे को उठाया, सीने से लगाया। शहजादे ने समझा मदीना आ गया, अम्मा की बाहों में मौजूद हो। एक मर्तबा दोनों बाएं शहजादे ने मोमिना के गले में डाले, रोके कहने लगा अम्मा हम यतीम हो गए, अम्मा बाबा मारे गए। अम्मा बाबा के पाँवों में रस्सियां बांध के कूफे की गलियों में फहराया गया। मोमिना ने कहा शहजादे मुझे अम्मा न कहो, मैं तेरी कनीज हूँ। दस्ता इमामिया के साहिब ब्यास से गुजारिश है कि वो तशरीफ लें।